Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था डोमेन पर बेस्ड। इफ यू रिमेम्बर f इंटू जी ना, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है f इंटू जी, उनके डोमेन निकालने तो कैसे निकालते हैं, अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं ना। तो याद आ गया, ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। ओके, नाउ लुक हियर, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, ठीक है। ये लेट सपोज फंक्शन एफ है, ये आपका जी है, तो ये एफ प्लस जी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कैसा है, दो फंक्शन का सम है। तो अगर इसको डिफाइन होना है, एफ को डिफाइन होना है, तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ऑफ कोर्स, राइट। सो cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। और यहाँ से अगर इसको डिफाइन होना है, g को अगर डिफाइन होना है तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर तो वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है, तो अब जब हम ये माइनस का साइन हटाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। बताओ, सही है यहाँ तक, है ना, ऐसा ही तो होगा। किसी का कोई डाउट यहाँ पर? नहीं, आगे चले। तो भाई ऐसा है, अब इस फैक्टर के क्रॉसपोंडिंग एक रूट आ जाएगी, दैट इज वन। यहाँ लगाया, वन को प्लॉट कर दिया। इस वाले फैक्टर के क्रॉसपोंडिंग एक रूट आ जाएगी, टू आ जाएगी, है ना। तो ये दोनों रूट्स हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करी, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, राइट, तो बिटवीन द रूट्स ये सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप वन से टू के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेते हो, लेट सपोज हमने यहाँ पर 1.5 ले लिया, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, राइट, और ये नेगेटिव, ये वाला फैक्टर नेगेटिव आउटकम देगा, ये पॉजिटिव आउटकम देगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, विच इज ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। फिर हमने कॉस का ग्राफ बनाया, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, सभी को पता है ना। तो वन से टू के बीच में रखो ग्राफ, वन से टू के बीच का ग्राफ रख लो, बाकी हटा दो। और वन से टू के बीच में भी cos x हमें कौन सा चाहिए, कौन सा ग्राफ चाहिए जहां पर cos जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। बात समझ में आ रही है? तो भाई वन से टू के बीच में ग्राफ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, लेकिन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव तो यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है? तो वन, ठीक है, हमें डोमेन चाहिए वन, यहाँ पे तो एक्स वन है, और यहाँ जीरो कब होता है कॉस, यहाँ पे ये 90 पर जीरो है, ठीक है। तो वन से लेके 90 तक ये आपकी डोमेन होगी। तो वन से लेके 90 ये वाला ग्राफ बचा ना। अब ग्राफ ने, अगर हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं, तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, तो ग्राफ ने यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वन से लेके 90 तक का पोर्शन कवर किया। समझ में आ गई बात? तो डोमेन क्या होगी, 1 to π/2। सो ऑफकोर्स क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ गया है। आगे चले। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। क्या मतलब है इस बात का, आप तो ऐसे देखो, मान लो मैंने आपसे पूछा जीरो इंटू एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। जीरो इंटू एनीथिंग मीन्स जीरो उनके हिसाब से, बट ऐसा थोड़ी ना होता है, हमेशा जीरो नहीं होता, ठीक है। जीरो इंटू अगर मैं बोलूँ ना एनीथिंग डिफाइंड, तब जीरो है। जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड देन इट इज ऑलवेज जीरो, राइट। अगर मैंने खाली ऐसे ही बोला कि जीरो इंटू एनीथिंग देन इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट, इन जनरल वी कैन से। समझ में आ रही है बात? नाउ इफ आई से जीरो इंटू नॉट डिफाइंड तो क्या होगा, वो कोई जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड,
राइट। तो अब बताओ क्या ये 0 होगा? ऑफ कोर्स नॉट, दिस नॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस विल बी ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही बस आंख बंद करके 0 नहीं लिखनी। तो अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, अंडर रूट एक्स माइनस 4 इंटू अंडर रूट साइन एक्स माइनस 2। तो f इंटू जी टाइप का ये आपका क्वेश्चन, दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है f इंटू जी। ठीक है, f इंटू जी टाइप का फंक्शन, मान लेते हैं ये f है। अगर f को डिफाइन होना है, अगर f को डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हो वो कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स, है ना, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहाँ तक सही है? अच्छा, यहाँ पर आप इधर आ जाओ, ये क्या है? आपका g फंक्शन है, f इंटू जी बोल रहे हैं ना, तो लेट सपोज ये g है। अगर g को डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यस और नो? है ना? तो साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, विच मीन्स साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पॉसिबल है? बताओ जरा, सोच के बताओ। नहीं ना, ऑफकोर्स, क्यों यार? साइन एक्स की तो वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक होती है, तो वो 2 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 से बड़ा हो सकता है क्या? कभी कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या देंगे हम? x बिलोंग्स टू पाई। यहाँ पर आंसर क्या देंगे? x बिलोंग्स टू पाई, नल सेट, राइट। तो अब हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, इस वाले का और इस वाले का, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ऑफ कोर्स। तो एक तो सॉल्यूशन हम कह रहे हैं 4 या 4 से बड़ा, ये वाला 4 या 4 से बड़ा, और एक आपका ये नल सेट है। अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो देखो क्या आएगा? नल सेट ही आएगा ऑफ कोर्स, है ना, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू नल सेट 5। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? नल सेट। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। अब इधर देखो, और मान लो किसी बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया इसी वाले क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पर तो यू कैन सी की अलग अलग दिया हुआ है ना, f इंटू जी। अगर उसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो बताओ क्या गलत किया बच्चे ने? कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया, है ना। कर सकते हैं ऐसा, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज आपको बोली थी कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैनिपुलेशन किया, मतलब यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, ये हमने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने ये वाला क्वेश्चन और फिर ऐसे लिख लिया, अब हम क्वेश्चन ही ये वाला दे रहे हैं आपको। समझ में आ रही है बात? ठीक, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा रहा है। गॉट इट? तो अगर ऐसा है तो अंडर रूट के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बताओ, है ना। तो अंडर रूट के अंदर एक ये जो लिखा है सारा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। सो x माइनस 4 इंटू साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बताओ। सही बात है। अब ये वाला जो फैक्टर है, यहाँ से आप तो क्या करो, माइनस कॉमन लिया हमने, 2 माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। और ये जो इनइक्वालिटी का जो साइन है, अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, जब हम माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या ये चेंज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसको हमने कर दिया ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, अब क्या हो गया? लेस देन इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? यार अब आप खुद सोचो, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है ना, मुझे बताओ जरा सोच कर, साइन एक्स की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है ना, इतनी तो रहती है, -1 से 1 के बीच में। तो ये जो फैक्टर है 2 माइनस साइन एक्स, क्या ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो इस बात का मतलब क्या है? यहाँ से तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, मतलब x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसका तो इनइक्वालिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब हटा भी सकते हैं। ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उससे डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक, तो ये वाली क्वांटिटी तो हट ही जाएगी। और पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर रहे हैं
तो इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मतलब खाली इतना ही बच गया आपके पास, x माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू 0, डेट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बताओ, इज इट ओके? इस बात का मतलब क्या है, अगर इंटरवल में लिखना चाहे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, ठीक है, 4 के साथ क्लोज्ड, एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी के साथ तो कभी क्लोज्ड ब्रैकेट लगता ही नहीं, ठीक है। सो ओपन माइनस इन्फिनिटी टू 4 क्लोज्ड। इज इट ओके? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, लुक एट दिस क्वेश्चन, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इन टू साइन एक्स माइनस 3। फिर से वही कहानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर इसको डिफाइन होना है तो, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही बात है, माइनस हटाओ, बाहर निकालो, खींच लो बाहर, ठीक है। तो 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन जब आप हटाओगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है चेंज हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है वो लेस देन इक्वल्स टू का हो गया। इज इट ओके? यार अब आप खुद सोचो, फिर से वही बात है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो किया था, ये जो फैक्टर है, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 तक है, तो 3 माइनस साइन एक्स ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। यस, बिल्कुल होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे इनइक्वालिटी में? नहीं ना, हटा सकते हैं, ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हटा दें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो कभी 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, है ना। पॉजिटिव कैन नॉट बी लेस देन 0, इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड करेगी यहाँ पर, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि साइन 0 कब होता है? 0 पे होता है ना, और भी तो बहुत सारी वैल्यूज है जहाँ पर साइन 0 होता है, 0, पाई, 2 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब पाई के मल्टीपल्स पर साइन 0 होता है, राइट। अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आती है तो फिर सही है, पता होगा। तो इसको हमने इन जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, x इक्वल्स टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके? बताओ, ठीक है, आगे चले। ओके, आई होप कि यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अब। नाउ वी हैव डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। चलो, कंपोजिट फंक्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे बाद में चैप्टर में। बट फिलहाल के लिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसको बहुत शॉर्टकट में आप ऐसे बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और फंक्शन इनसाइड फंक्शन, राइट, समझ में आ रहा है? जैसे इसको तो आप ऐसे देखो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ए टू बी, राइट, ए टू बी, वी हैव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ, और जी एक फंक्शन है बी टू सी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, राइट। तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा, अगर हम गॉफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं जी ऑफ एफ, दैट विल बी फ्रॉम ए टू सी, दिस विल बी फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जब हम ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे बाद में इसी चैप्टर में, तब बिल्कुल डीपली आपको समझाएंगे, सारी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब बताएंगे। बट अभी तो हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो जितनी जरूरत है बस उतना ही समझें, ठीक है। तो जैसे ये एफ हो गया और ये जी, दो फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, जी फंक्शन के अंदर हमने एफ फंक्शन को डाल दिया, तो जी ऑफ एफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। गॉफ को लिखने का तरीका है ऐसे लिखेंगे। इज इट ओके? देखो तो, अगर मैंने ऐसे लिखा ना, जी ओ एक्स, ये ऐसे लिखा, तो फिर हम इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक फंक्शन हमने लिया ई एक्स,
राइट। और एक फंक्शन है साइन एक्स, दो फंक्शन लिए हमने, ठीक। एफ, तो एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया ई की पावर एक्स, और जी ऑफ एक्स हमने ले लिया साइन एक्स, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को देखो, ई टू द पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स जो हमने, जो साइन एक्स फंक्शन है वो ई की पावर एक्स में डाला, राइट। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जी को एफ के अंदर डाला है, तो एफ बाहर लिखेंगे, जी अंदर लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एफ में जहां भी एक्स है वहां पे जी रख दो, यहाँ पर एक्स है ना, e की पावर एक्स, तो वहां पे साइन एक्स रख लो, यू विल गेट e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन होगा, इज इट ओके। तो अब कंपोजिट फंक्शन की डोमेन निकालते कैसे हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करना है, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड, बस ये याद रखना है, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करना है, ठीक है। अब काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको कैसे डोमेन निकालते हैं। लुक है, जैसे मान लो ये फंक्शन है e की पावर साइन एक्स, तो यहाँ बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, e, राइट। तो पहले हम e की पावर x के पास गए, इसके पास गए, इससे पूछा बताओ क्या दिक्कत है, तो e की पावर, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती इन द सेंस कि कहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये तो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी डोमेन क्या है, आर है, ठीक है। फिर हम अंदर गए, फिर साइन एक्स के पास गए, इससे पूछा तुम बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ देख लो, ठीक है, तो हमेशा ही डिफाइन है साइन एक्स, तो कुछ भी रखो इनपुट, कुछ भी रखो आउटकम आएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी डोमेन आर है, राइट। तो फाइनली जो डोमेन आपको मिलेगी डेट इज आर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड, e की पावर साइन इनवर्स एक्स, राइट। बाहर वाला कौन सा फंक्शन है, e, इसके पास गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अंदर आ गए साइन इनवर्स के पास, इससे पूछा कोई दिक्कत, जी दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि इसका जो आर्गुमेंट है, साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है यहाँ पर डेट इज एक्स, इसका आर्गुमेंट क्या है, एक्स, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। साइन इनवर्स की डोमेन होती है ना -1 से 1, तो एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो बस यही आपकी डोमेन हो जाएगी यहाँ पर, इज इट ओके। अब ये वाला देखो, एक और देखते हैं, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, तो बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन, तो साइन के पास जाओ पहले, साइन के पास गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आर हो गई यहाँ से, तो है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर हो गई। फिर अंदर गए ई की पावर एक्स के पास, इससे पूछा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा ये तो पॉजिटिव है, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो आउटकम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो डोमेन हो गई वो आर हो गई, समझ में आ रही बात। तो ये फंडा है निकालने का, राइट। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो तो नेक्स्ट वी हैव साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, अब बाहर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसके पास गए, कोई दिक्कत, यस, क्या, जो आर्गुमेंट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आर्गुमेंट जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, इज इट ओके। तो देख लो भाई, फिर इधर आप जो e की पावर x है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो e की पावर x का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो e की पावर x का ऐसा ग्राफ होता है, तो -1 से 1 के बीच का ग्राफ रखो, सो y -1 लाइन बनाओ और y = 1 ये लाइन बनाओ, और इसके बीच का ग्राफ रख लो, तो कितना ग्राफ बचता है आपके पास, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ग्राफ बचेगा, तो ये वाला ग्राफ आप रख लो, बाकी हटा दो। अब आप देखो कि इस ग्राफ ने, डोमेन निकालने के लिए इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, तो इस ग्राफ ने तो भाई साहब -∞ से लेकर 0 तक सारा कवर किया, तो डोमेन कितनी हो गई, -∞ टू 0 गई ना, सो -∞ टू 0, 0 के साथ आ गया क्लोज्ड, ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप इट इज क्लियर, आगे चले क्या, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वी हैव साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अच्छा ये तो ऐसे ही लिख दे, यहाँ पे कोई कंपोजिट फंक्शन तो है नहीं, ये तो एफ इंटू जी टाइप का है। और एफ इंटू जी को हम कैसे डोमेन निकालते हैं एफ इंटू जी की, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अलग अलग निकालो, एफ की डोमेन अलग, जी की अलग, इंटरसेक्शन ले लो, यू विल गेट द फाइनल डोमेन। राइट, ऐसे तो निकालते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, -1 to 1। ई की पावर एक्स की डोमेन क्या है, आर है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन लोगे, है ना, तो कितना आएगा, -1 से 1। ये आपकी डोमेन आ गई। इज इट ओके? इजी क्वेश्चन था ये तो, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, टेन इनवर्स ई की पावर कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, बाहर वाले फंक्शन के पास गए, बताओ कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लो आप, हमेशा डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें इस टेन इनवर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो डोमेन आर हो गई। फिर अंदर गए ई के पास, इससे पूछा बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर, कॉस के पास गए, फिर कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आर। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ सबके पता होने चाहिए। आप कॉस का ग्राफ देख लो, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ओके? फिर अंडर रूट के पास आ जाओ, इसको कोई दिक्कत है क्या? यस, क्या जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव हो गया तो फिर वो ये इमेजिनरी हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसको डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सिंपल। सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आपकी डोमेन हो गई। तो 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। अच्छा ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है अभी जो हम करने वाले हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ भी रखा है प्रीवियस ईयर में। फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, एनसीआर हो या फिर एनपीआर हो, दोनों के लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों के लिए, एनसीआर और एनपीआर दोनों के लिए। पहली बात, अगर इनको डिफाइन होना है तो ये 3 कंडीशन है, वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, वहां से आपकी डोमेन आएगी। राइट, देखो अभी एन और आर दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, एन और आर दोनों इंटीजर होने चाहिए। दूसरा, एन इंटीजर तो है, इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, लेकिन एन यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? लेकिन इससे बेटर, इंटीजर बोलने से बेटर है कि हम बोल दें कि एन नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ तो बोल ही रहे हैं ना हम कि 1 या 1 से बड़ा होगा, तो एन शुड बी नेचुरल नंबर। राइट, तो स्मॉल एन दिस शुड बी नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते हो। और जो आर है, ये यहाँ भी हम बोल रहे हैं इंटीजर है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, तो ये बेटर होगा बोलना कि जो आर है दिस बिलोंग्स टू होल नंबर। इज इट ओके? तो एन जो है, एनसीआर या एनपीआर में एन जो है वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। राइट, यानी 1 से स्टार्ट होगा। और आर जो है वो आपका होल नंबर होना चाहिए, मतलब आर 0 भी हो सकता है। एंड थर्ड कंडीशन इज एन जो है वो हमेशा आर या आर से बड़ा ही हो, छोटा कभी नहीं, बराबर हो सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 10C5, चलेगा क्या? दौड़ेगा, चलेगा क्या? दौड़ेगा। 5C10 चलेगा क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों, लंगड़ा है क्या ये? होगा, पर ये चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जो एन है, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है सी के, है ना, सी के ऊपर जो लिखा वो यहाँ पर छोटा है, 10 से छोटा है। राइट, इसलिए नहीं चलेगा। ये कंडीशन देखो ना, क्या बताया आपको कि एन जो है वो आर से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये चलेगा क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्यों, बराबर तो हो ही सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलना है तो बराबर तो हो ही सकता है, चलेगा। 0C5 चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, ये भी लंगड़ा है। ठीक, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने बताया ना जो एन है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, 5C0 ये चलेगा क्या? हाँ जी चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? आर जो है हमने बताया वो होल नंबर है, आर होल नंबर होना चाहिए।
तो ये कंडीशन है, ये कंडीशंस लगाओ, इंटरसेक्शन लो, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी। इज इट ओके? बस यहाँ पर ये एनसीआर की जगह एनपीआर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फाइंड डोमेन x माइनस 3 c 20 माइनस एक्स, तो इसकी डोमेन निकाल ली। तो ठीक है, कंडीशंस लगाई। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो है x माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ से ये कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, राइट। सेकंड कंडीशन ये है 20 माइनस एक्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, एक तो ये आ गया। तीसरी कंडीशन क्या है, जो n है that is x minus 3 this should be greater than equals to r that is 20 minus x, right? So 2x greater than equals to 23, that is x is greater than equals to 23 by 2, right? यानी 11 point something something। तो अब आपके पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन इक्वेशन, तीनों का इंटरसेक्शन लेके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं 4 से बड़ा फर्स्ट में, थर्ड में कह रहे हैं 11 पॉइंट समथिंग से बड़ा, राइट, और यहाँ पे कह रहे हैं 20 से छोटा सेकंड में, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 23/2 से बड़ा, राइट, और 20 या 20 से छोटा। सो 23/2 से जस्ट बड़ा, एक तो x जो है भाई 23/2 और 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ गए ना, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर्स चाहिए, सही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम x को इंटीजर रखेंगे तभी तो x माइनस 3 इंटीजर आएगा, तभी तो 12 माइनस एक्स इंटीजर आएगा, राइट। सो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपकी डोमेन आ गई। तो अब जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, सेट की फॉर्म में आएगा, राइट। इज इट ओके? तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आगे चलें क्या? चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डोमेन, यू नीड टू फाइंड आउट द डोमेन। साइन एक्स जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती। डोमेन इज आर 1/कोसेकेंट एक्स। आप तो ये देखो कि कोसेकेंट कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यस, पाई के मल्टीपल पर कोसेकेंट नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कोसेकेंट तो पाई के मल्टीपल ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड होगा, राइट। साइन पाई 0 होता है, जो कोसेकेंट है उसका रेसिप्रोकल है, राइट। तो जब ये नॉट डिफाइंड यहीं पर ही हो गया, मान लो मैंने पाई रखा या पाई का कोई भी मल्टीपल रखा, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, 1 नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। तो आर में से बस पाई के मल्टीपल हटा दो आप, बात समझ में आ रही? तो आर एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ पाई, एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर, एन पाई का। कोसेकेंट अगर मान लो खाली ऐसे लिखा है, भाई यहाँ तो 1/कोसेकेंट लिखा था और खाली कोसेकेंट भी लिखा है, तब भी अभी यहाँ पे कोसेकेंट नॉट डिफाइंड कब है, पाई के मल्टीपल्स पर, बाकी तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखो कोई दिक्कत नहीं। सो आर में से एन पाई हटा दो, राइट, पाई के मल्टीपल्स हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, इज इट ओके? बस इस तरह से आपको चेक करना। 1/साइन एक्स, यहाँ पे तो साइन एक्स बोला था, 1/साइन एक्स अगर कर दिया यार, 1/साइन एक्स, तो अब देखो यहाँ पर कोसेकेंट एक्स लिखूं या 1/साइन एक्स लिखूं, बात तो एक ही है ना, उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, राइट। तो यहाँ भी अभी डोमेन तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगी, कोई चेंज तो नहीं हो जाएगी। आप खुद देख लो कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स है और साइन को दिक्कत कहाँ पर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन 0 बनता है कहाँ पर, पाई के मल्टीपल पर, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं एक्स को पाई का मल्टीपल रखूँ, कुछ भी रखूँ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी रखूँ, राइट, तो 0 बनेगा, एंड 1/0 इज वट, नॉट डिफाइंड। सो दैट इज वाई आर में से आप क्या करो, पाई के मल्टीपल हटा दो, आर माइनस एन पाई। समझ में आ गई बात, राइट। अब इधर देखो, फिफ्थ, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, डेट शुड बी
नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। बाकी तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। इनइक्वालिटी अगर आती है तभी समझ में आएगा, वरना तो मुश्किल है। जिन लोगों ने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले देख लो जाके, वहाँ पर इनइक्वालिटी कराई गई है, उसके बाद आ जाना, समझ लेना, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से इस वाले फैक्टर से तो रूट आ गई 1, इस वाले फैक्टर से आ गई 2, तो 1 2 ऐसे लगाया। इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो आउटसाइड द रूट्स विल बी सॉल्यूशन। ओके, सो 2 से बड़ा 1 से छोटा, 1 एंड 2 विल बी इंक्लूडेड। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड, यूनियन 2 क्लोज्ड से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आई? सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो 6, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम थोड़ी देर पहले, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। तो ये तो एफ इंटू जी टाइप है, तो दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन ले लो। सो यहाँ से तो हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि अंडर रूट को मतलब अगर इसको एफ और जी को यहाँ पे डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका x जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो x है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। सही है, दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लो तो 2 से बड़ा ही आएगा, राइट। सो क्लोज्ड 2 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज्ड नहीं लगता है, याद रखना। इज इट ओके? अब इसको देखो जरा, 7 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो न्यूमरेटर की तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। डिनोमिनेटर ये खुद डिफाइंड है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड नॉट बी 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -3 प्लस 3, ठीक है। तो आर में से -3 प्लस 3 हटा दो, सो आर एक्सक्लूडिंग -3 प्लस 3, सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चले आगे। चलिए अब इधर देख लो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। सो एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर तो यू कैन सी कि जो वेरिएबल है उसके साथ नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का साइन, तो हटाओ। जहाँ पे ये माइनस साइन हटाओगे इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का लेस देन इक्वल्स टू का हो जाएगा, राइट। अब इस वाले फैक्टर के करस्पॉन्डिंग रूट आएगी 1 और यहाँ से रूट आएगी 2, सो 1 2 प्लॉट की नंबर लाइन पर, इनइक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए बस आपको। सो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, राइट, तो बिटवीन द रूट्स विल बी सॉल्यूशन। तो डोमेन क्या हो गई, 1 से लेकर 2 तक, 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड हियर, सो क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है। आगे चले, नाउ लुक एट दिस 9th क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से तो ठीक है, एक्स माइनस 1 जो है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हो गया। और यहाँ पर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कितने आ जाएगा, एक्स को इधर लेकर आओ ना राइट साइड पर, इंटरसेक्शन ले लो, 1 से बड़ा 2 से छोटा, सिंपल है यार, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, समझ में आ रहा है? अच्छा अभी परेशान मत हो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या, मतलब इतने इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखते जाओ ना। एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नर्सरी से एकदम आप ग्रेजुएशन कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। सीखो, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में, है ना, बीच बीच में बम भी फोड़ते रहेंगे। बेसिक्स जितने जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतना अच्छा है ना। तो अब इधर देखो, 1 बाय एल एन एक्स माइनस 4, 1 बाय एल एन एक्स माइनस 4, अब यहाँ पे हमने लॉग घुसा दिया, ठीक है। न्यूमरेटर की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर, ठीक है, एक तो पहली कंडीशन तो एक ही, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज एल एन एक्स माइनस 4, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। अब एल एन जो डिनोमिनेटर है उसको खुद डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो देख लेते हैं।
ln x माइनस 4 शुड बी डिफाइंड। अगर इसको डिफाइन होना है तो इसका जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। बात समझ में आई? अच्छा, बेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो ln का बेस है वो e होता है, एंड e जो है वो 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है। भाई 3 कंडीशन होती है ना लॉग को डिफाइन होने के लिए, आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेस की तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो वहां से हमने क्या निकाला, x 4 से बड़ा है। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अब ln को जब आप log में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिखेंगे हम, log x माइनस 4 टू द बेस e। बताओ सही है, ऐसे ही लिखते हैं। तो अब जब आप यहाँ से log हटाओगे तो जो राइट हैंड साइड है वो बेस की पावर में जाएगी, e की पावर 0 डेट इज 1। ओके, सो x माइनस 4 राइट साइड में 0 है, वो बेस की पावर में जाएगा, सो e की पावर 0 वो 1 होगा। तो डेट इज वाई यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, राइट। सो x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? तो डेट इज x इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो एक तो x 4 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा x 5 नहीं होना चाहिए। तो अब आंसर लिख लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यू विल गेट 4 टू इन्फिनिटी। लेकिन इस वाली रेंज में, इस वाले इंटरवल में 5 भी तो आ गया है ना, तो 5 को हटा दो, एक्सक्लूडिंग 5। ये लिखने का तरीका होगा, सही है। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले के तो ये तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, बाकी कोई अच्छा एक्सप्रेशन भी हो सकता है लोग में। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अभी आपको मजा आएगा। देखो ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो फ्रैक्शन ln, अब डोमेन निकालनी है तो बाहर क्या है ln, ln को दिक्कत है क्या कहीं? ये जो भाई कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। पहले गए ln के पास, पूछो उससे क्या प्रॉब्लम है, ln को कोई प्रॉब्लम है? यस है। क्या क्या प्रॉब्लम है? कि जो आर्गुमेंट है डेट शुड बी पॉजिटिव, जो ln का आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, 3 कंडीशन है। तो बेस की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बेस की तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बेस कितना है, ई 1 के बराबर भी नहीं है और 0 से बड़ा भी है। आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आर्गुमेंट तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो तो हमेशा ही ट्रू है। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटकम होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं x कुछ भी रखूं, वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 भी आ सकता है। अगर मैं कोई इंटीजर रखूं, मान लो मैंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 ये बताओ, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। तो वही लिखा है कि बस x इंटीजर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर x इंटीजर हो गया तो आउटकम कितना आएगा, 0। लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है, इनइक्वालिटी तो बोल रही है ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा। बात समझ में आई? तो जो आंसर है वो क्या देंगे हम, कुछ भी रखो x, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटीजर नहीं होना चाहिए, x को आप इंटीजर नहीं रख सकते। ओके, सो r में से इंटीजर हटा दो, सिंपल है यार, बस यही डोमेन हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर रखा और ln को अंदर रखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x। तो ठीक है, बाहर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, इसके पास गए, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों यार, कुछ भी वैल्यू रखो फ्रैक्शनल पार्ट में, तो आप अंदर x की कोई भी वैल्यू रखो, आउटकम तो हमेशा ही आएगा 0 से 1 के बीच में, है ना। 0 भी हो सकता है, 1 नहीं आता कभी, 0 से 1 के बीच में ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शनल पार्ट को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अंदर ln के पास। अब ln को क्या दिक्कत है,
आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एलन का जो बेस है वो ई होता है, तो बेस की तरफ से तो कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ जो आर्गुमेंट है x ये पॉजिटिव होना चाहिए। सो x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो डोमेन क्या लिखेंगे, 0 से लेके इंफिनिटी ओपन ओपन। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स माइनस मोड एक्स, अंडर रूट एक्स माइनस मोड एक्स। तो अंडर रूट के जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर इसको डिफाइन होना है तो, राइट। सो x माइनस mod x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x। ये बात समझ में आई? अब आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ x की जगह कुछ रख के देखो। मान लो हमने 3 रखा, x की जगह हमने 3 रखा फॉर एग्जाम्पल। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod ऑफ 3, दैट इज 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आपको सही है, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इनइक्वालिटी ट्रू है, तो ये तो सही बात है। यानी x की वैल्यू हम पॉजिटिव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने x को नेगेटिव, कोई नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, -2 रखा मान लो। सो -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod ऑफ -2, mod ऑफ -2 तो 2 ही हो जाएगा, पॉजिटिव आउटकम देगा। तो -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2, क्या ये सही है? सही है क्या ये? ऑफकोर्स नॉट। तो ये तो गलत है ना, -2 2 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत होगा, राइट। इस बात का मतलब क्या है कि हम x को नेगेटिव नहीं रख सकते, राइट। 0 चलेगा, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, अगर x को हम 0 रखें तो वो तो चलेगा, राइट। तो डोमेन क्या हो गई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 इज इंक्लूडेड। इज इट ओके? आगे चले। अच्छा अब इधर देखो, 1/√mod x माइनस एक्स, 1/√mod x माइनस एक्स, अगर ऐसा है भाई, अगर इसको डिफाइन होना है तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अब की बार इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? तो हमने इक्वल टू 0 नहीं लिखा। सो mod x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज mod x ग्रेटर देन x। अब आप x की कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे पहले किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मान लो 3 लिखा, तो mod ऑफ 3 ग्रेटर देन 3, सो 3 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। 3, अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है। कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लो -3 ले लिया, सो -3 ग्रेटर देन -3, सो mod ऑफ -3 वो तो 3 आ गया, सो 3 ग्रेटर देन -3, ये सही है? हाँ जी, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, x को नेगेटिव रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं क्या? नहीं, 0 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है। अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे x को, तो ये इनइक्वालिटी आएगी, तो 0 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो 0 भी नहीं चलेगा। नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 0 के साथ ओपन आ जाएगा। इज इट ओके? और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन आता ही है, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप समझ में आ गया है। अब इसको देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, बाहर क्या है साइन एक्स, इसके पास गए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज साइन का आप ग्राफ देख लो हमेशा ही डिफाइंड होता है, ठीक है। कोई भी इनपुट रखो आउटकम हमेशा आता है। फिर अंदर साइन इनवर्स, इसके पास गए, कोई दिक्कत? यस, क्या दिक्कत है? जो आर्गुमेंट है, ठीक है, डेट शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो -1 क्लोज्ड, 1 क्लोज्ड। इज इट ओके? तो ये डोमेन हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे अगर मान लो मैंने साइन इनवर्स बाहर कर दिया, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो बाहर गए साइन इनवर्स के पास, पूछा कोई दिक्कत? यस। क्या? जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, जो आर्गुमेंट है इसका, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा। तो जो साइन एक्स है वो तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, x बिलोंग्स टू r, बिकॉज दिस इज ऑलवेज ट्रू। इनइक्वालिटी कभी भी ऐसा होता है ना कि ऑलवेज ट्रू है, कोई भी इनइक्वालिटी अगर ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू का मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू रखो,
हमेशा इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर ऐसा है तो उस केस में हम आंसर क्या देते हैं, x बिलोंग्स टू r, राइट। समझ में आ गई बात। अब इधर देखो, नाउ लुक हियर, 1 बाय बॉक्स x, अब जेंट फंक्शन आ गया पिक्चर में, 1 बाय बॉक्स x माइनस 3, अगर ऐसा है तो पहली बात तो जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। box x minus 3, this should not be equals to 0, that is box x should not be equals to 3। यार अब बॉक्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बॉक्स x क्या होता है, जेंट फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप फंक्शन चैप्टर पे आ गए हो तो बेसिक मैथमेटिक्स में इस पे अलग से एक लेक्चर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो जाके देख लो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो अब आप देखो कि बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, देखो आप, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वैल्यू बॉक्स एक्स की इतनी आई 3, तो जो आपका एक्स है ना वो 3 से लेकर 4 तक कहीं भी हो सकता है, 4 के साथ ओपन रखो बस, ठीक है। एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे हमेशा आउटकम क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग 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 कुछ भी रखो, 4 नहीं रखना, 4 को इंक्लूड नहीं करोगे, अगर आपने 4 रख दिया तो फिर आउटकम 4 ही आ जाएगा, राइट। बट हमें तो 3 चाहिए ना आउटकम, राइट। तो यानी कि x जो है बॉक्स x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, इस बात का मतलब क्या है कि जो x है वो आपका माइनस 3 से 4 के बीच में नहीं होना चाहिए, 3 इंक्लूडेड 4 के साथ ओपन, इस वाले इंटरवल में लाई नहीं करना चाहिए, बाकी आप x की जो मर्जी वैल्यू रखो कोई दिक्कत नहीं। इज इट ओके? सो r माइनस मतलब एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल, 3 क्लोज्ड 4 ओपन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी डोमेन आ, राइट। समझ में आई बात। अब मान लो क्वेश्चन ये है 1 बाय 2 बॉक्स एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन, तो जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, सो 2 बॉक्स एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भाई 1 को ले गए राइट साइड, 2 से डिवाइड किया, सो बॉक्स एक्स शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, सोच के बताओ, वो तो कभी पॉसिबल वैसे भी नहीं है ना, बॉक्स एक्स की वैल्यू कभी -2 आएगी भी नहीं, क्योंकि बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, राइट। तो इस बात का मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, अगर ऑलवेज ट्रू है तो आंसर क्या देंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। चलिए अब आगे देखो, बॉक्स अब की बार ये 2 अंदर कर दिया हमने, ठीक है, अब की बार क्या करा, ये 2 अंदर कर दिया, सो बॉक्स 2x प्लस 1, 1 बाय बॉक्स 2x प्लस 1, तो जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी 0, सो box 2x plus 1 should not be equals to 0, means box 2x should not be equals to -1, right, that is 2x, अगर यार बॉक्स x की वैल्यू अगर -1 है, इस बात का मतलब क्या है, -1 कब आएगा, जब देखो मान लो बॉक्स x है, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये जो अंदर x लिखा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वैल्यू अगर -1 आई है, ये आपका यहाँ पे 0 है, तो x से यहाँ पे -1 से लेके 0 तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है, 0 के साथ ओपन, 0 इंक्लूड नहीं करना, राइट। तो अभी तो x की जगह 2x लिखा हुआ है, इज इट ओके? तो जो 2x है दिस शुड नॉट लाई इन दिस इंटरवल -1 to 0, -1 इज इंक्लूडेड, ओके, समझ में आ गई बात। सो 2x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड 0 ओपन, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, सो x शुड नॉट बिलोंग्स टू -1/2 to 0, इज इट ओके? तो बस x इस वाले इंटरवल में नहीं होना चाहिए, बाकी x को आप कुछ भी रखो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनेगा, इज इट ओके? तो बस डोमेन कैसे लिखेंगे, r एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल -1/2 क्लोज्ड से लेकर 0 तक, आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, चलिए आगे चलते, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, एक तो मतलब ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर हमें पता है 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है डेट शुड बी ग्रेटर देन 0, इज इट ओके?
जीरो से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू नहीं लगाया बिकॉज डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन बॉक्स एक्स। तो अब यहाँ पर अगर मैंने x को जीरो रखा तो जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये तो गलत है, मतलब x जीरो तो नहीं हो सकता। x को कोई पॉजिटिव नंबर लिखा, लेट सपोज थ्री, सो थ्री ग्रेटर देन मोड थ्री, सो थ्री ग्रेटर देन थ्री, ये भी गलत है। चलो कोई नेगेटिव नंबर रख लिया, माइनस थ्री रख लिया, सो माइनस थ्री ग्रेटर देन मोड ऑफ माइनस थ्री, सो माइनस थ्री ग्रेटर देन थ्री, मोड माइनस थ्री तो थ्री हो जाएगा, ये सही है क्या? ये भी गलत है, माइनस थ्री थ्री से बड़ा थोड़ी ना होता है। तो यार ये तो कभी भी ट्रू ही नहीं हो रहा, ये इनइक्वालिटी तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या करें? करना क्या है फिर? बस ठीक है, आंसर क्या दोगे? दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कभी भी ऐसा केस हो रहा है नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या देते हैं? एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब नल सेट। बात समझ में आ रही है? कभी भी इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है फिर तो एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऑलवेज फॉल्स है या फिर नॉट पॉसिबल बोल लो या फिर ऑलवेज फॉल्स बोल दो, तो उस केस में एक्स बिलोंग्स टू फाइव। बात समझ में आ गई? तो x बिलोंग्स टू फाइव नल सेट, ये आपका आंसर है। नाउ लुक एट दिस, ln अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाहर क्या है आपके पास? ln कंपोजिट फंक्शन है, ln के पास गए, ठीक, कोई दिक्कत? यस, क्या कि जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आर्गुमेंट जो है पॉजिटिव लगा दिया। अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी पॉजिटिव, और वो तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। फिर अंडर रूट के पास गए, कोई दिक्कत? यस, क्या अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है डेट शुड बी पॉजिटिव, जीरो भी चलेगा, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एलन के लिए बेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेस तो ई है और वो वन भी नहीं है और पॉजिटिव भी है, राइट। इस सेट क्लियर, तो बेस की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट में फिर अंडर रूट आया वो तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। फिर अंडर रूट के भी अंदर आ गए, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? तो अब तो ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे वेरिएबल के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको आप पहले तो माइनस का साइन हटाओ, ठीक है। तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ये लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। जब आप माइनस साइन हटा दोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ऑफकोर्स होगा, है ना। तो फैक्टराइज कर लो आप, यू विल गेट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, राइट। तो दोनों फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से तो रूट आ जाएगी आपकी थ्री, और इस वाले फैक्टर से रूट आ जाएगी माइनस थ्री। इनइक्वालिटी साइन कैसा है? लेस देन इक्वल टू का है, तो बिटवीन द रूट्स विल बी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? सो माइनस थ्री से लेकर थ्री तक, माइनस थ्री से लेकर थ्री तक ये सॉल्यूशन होगा। सो डोमेन ऑफ दिस इज माइनस थ्री क्लोज्ड, थ्री क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल लगे हुए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे चलिए। चलिए फिर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो वन बाय, एक तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, राइट। तो यहाँ पर दूसरा ये x माइनस बॉक्स एक्स, ये क्या है आपका? अंडर रूट के अंदर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जीरो कब कब हो सकता है ये देख लो, x माइनस बॉक्स एक्स ये जीरो कब होगा? जब x इंटीजर होगा, जब x इंटीजर होगा तो ये आपका जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो तो नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर पे जीरो बन रहा है, तो यानी कि इंटीजर्स को हम एक्सक्लूड करेंगे डोमेन में से। बात समझ में आ रही है? आप कुछ भी इंटीजर रख के देख लो, मान लो फाइव रख लिया, सो फाइव माइनस, रख के देख लेते हैं, फाइव माइनस बॉक्स ऑफ फाइव, दैट इज फाइव माइनस फाइव, वी गेट जीरो। तो हमने तो फाइव रखा है, आप कुछ भी रख के देख लो, कोई भी इंटीजर रख के देख लो, जीरो आ जाएगा, राइट। तो मतलब इंटीजर तो नहीं रख सकते। अब आगे दूसरा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है, राइट। एक्स माइनस बॉक्स एक्स, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बस इंटीजर मत रखना, इंटीजर पे जीरो आ जाएगा, राइट। समझ में आया? कैसे? रख के देखो। वैसे तो यार एक्स माइनस बॉक्स एक्स जो है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, राइट।
और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है, वो तो इंटीजर पे होता है, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटीजर तो रखना नहीं है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी रखो एक्स, राइट। अच्छा रख के दिखा दें, चलो रख के देख लो, मान लो 2.5 रख लिया, 2.5 माइनस 2.5, राइट। सो 2.5 बॉक्स 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये तो आपका 0.5 आएगा, पॉजिटिव है। नेगेटिव रख के दिखाएं, नेगेटिव रख के दिखा देते हैं, माइनस 3.5 रख लिया मान लो एक्स, माइनस माइनस 3.5, राइट। सो माइनस 3.5, अब बॉक्स माइनस 3.5 की वैल्यू क्या होगी, -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +4, राइट। तो यहाँ भी आपका 0.5 आ जाएगा प्लस का, तो पॉजिटिव ही आया, बात समझ में आ गई। तो कुछ भी रखो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, राइट। बस इंटीजर मत रखना, इंटीजर रखने पे 0 आ जाएगा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आर में से सेट ऑफ इंटीजर हटा दो, आर एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ इंटीजर, इज इट ओके, बात समझ में आ गई। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इतने भी सिंपल नहीं है, ठीक है, काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन आपके निकल पाएंगे। चलिए नाउ लुक एट दिस दिस क्वेश्चन, चलिए कॉस इनवर्स दिस, तो कॉस इनवर्स के पास गए पहले, बताओ क्या दिक्कत। यस जो आर्गुमेंट है इसका वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। सो दिस शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। अब तो ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, इनइक्वालिटी सॉल्व जिसको करनी आती है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, राइट। तो ऐसी इनइक्वालिटी को पहले तो एक बार -1 के साथ ले लो और एक बार 1 के साथ ले लो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, बात समझ में आ रही है। चलिए पहले इसके साथ ले लिया, सो x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट, डेट इज x² प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 को उठाकर लेफ्ट साइड लेकर आओ, इतना होगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है एक, तो सबसे पहले तो आप तो क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डी b² -4ac करके, है ना, तो वो तो नेगेटिव आ रहा है, करके देख लो, b² -4ac लगाओ, नेगेटिव आएगा। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इस बात से क्या पता चलता है, जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब जो हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम देगी, डी लेस देन 0 आने का मतलब क्या है, और यहाँ पर मतलब पॉजिटिव तभी देगी जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से ax² bx प्लस सी, राइट, और यहाँ पर मान लो a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा हमेशा x एक्सिस के ऊपर, है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, इज इट ओके। अच्छा a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है, फिर हमेशा x एक्सिस के नीचे, फिर यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा नेगेटिव आउटकम देगी, बात समझ में आ रही। तो एक बार यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है इधर वो 1 है, ये तो पॉजिटिव है, राइट, और d भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है जो ये क्वाड्रेटिक है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट, तो विच इज ऑलवेज ट्रू, वही तो लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ठीक है ये तो हमेशा ही ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, x कुछ भी रखो, राइट। तो यहाँ से तो हो गया x बिलोंग्स टू r, बात समझ में आ रही है। अब इस वाली इनइक्वालिटी में आ जाओ, 1 से 1 कैंसिल, वी गेट x² प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, रूट्स लगाई, यहाँ से 0 यहाँ से -1 से 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो बिटवीन द रूट सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब एक तो सॉल्यूशन आपके पास ये है और एक सॉल्यूशन आपके पास ये है, इंटरसेक्शन ही तो लेना है, तो ले लो, इंटरसेक्शन लेना कौन सी बड़ी बात होगी। तो देख लो कितना आ रहा है, ऑफकोर्स -1 से 0 के बीच में आ जाए, है ना, नंबर लाइन बना के देख लो, राइट। सो यहाँ से आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -1 से 0, क्लोज्ड क्लोज्ड ऑफ कोर्स, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x ओवर साइन इनवर्स 2x ओवर x² प्लस 1, ठीक है, लॉजिक अभी भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा यहाँ पर। साइन इनवर्स के पास गए, पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलेगा, जो आर्गुमेंट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स x की डोमेन है -1 to 1, तो ये आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो एक बार ये वाली इनइक्वालिटी ले लो और एक बार ये वाली, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो,
जो भी सॉल्यूशन आएगा दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है ना। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है तो हो जाएगा क्वेश्चन, वरना तो मुश्किल है। चलिए लेते हैं फिर 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार माइनस 1 के साथ लिया, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ है भी राइट साइड में तो उसे लेफ्ट साइड लेकर आए, तो यहाँ पे तो -1 है, लेफ्ट साइड लेकर गए, वी गेट +1, एलसीएम ले लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना आ गया, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखूँ ये तो एक पॉजिटिव आउटकम ही देगा हमेशा, तो इसको तो हम इनइक्वालिटी में से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हटा दिया, इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, डी हमने चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखो, यस 0 आ रहा है, तो डी तो 0 आ रहा है, राइट। डी क्या आ रहा है, हमेशा 0 आ रहा है, तो डी 0 आने का मतलब क्या है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब 0 भी आ सकता है आउटकम और 0 से बड़ा भी रहेगा, मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी, मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूँ हमेशा 0 या 0 से बड़ा आउटकम आएगा। बात समझ में आ रही है, इस बात का मतलब क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है आपकी, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कोई इनइक्वालिटी है वो हमेशा ही ट्रू है, तो आंसर क्या देते हैं, x बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू आर, राइट। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करो 1 के साथ, 1 को लेफ्ट साइड लेकर आओ, एलसीएम लो, यू गेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है हमेशा, यू कैन सी, है ना, दिख रहा है, उसको तो हटा दो, पिक्चर में से हटा दिए, नाउ यू गेट दिस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, पहले तो वो माइनस का साइन हटाओ, जब आप एक्स स्क्वायर के साथ से माइनस का साइन हटाओगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा। तो अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं पता ही है, सबसे पहले इसका डी चेक करो, जब आप डी चेक करोगे, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक करो, तो ये 0 आ रहा है, करके देखो, है ना, 4 - 4 0 आ जाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा और बाकी सारी जगह 0 से ऊपर ही, राइट। तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, आउटकम या तो 0 आएगा, है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, या फिर 0 से ऊपर ही रहेगा, तभी तो ग्राफ ऐसा बना है। तो दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि x बिलोंग्स टू r, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यहाँ भी x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन लोगे तो भी कितना आएगा, x बिलोंग्स टू r, सो डोमेन इज व्हाट, r, इज इट ओके। आई होप समझ में आ गया है। ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 10 साइन इनवर्स x, r क्या है 10, 10 के पास गए, कोई दिक्कत, यस क्या, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्योंकि साइन इनवर्स की के लिए डोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। अगर हम अंदर जाते हैं साइन इनवर्स से पूछते हैं बताओ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। इक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 to 1, लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर मान लो मैंने -1 बोला, ठीक है, तो ये तो -90 आ जाएगा, और 10 -90 तो नॉट डिफाइंड है, इसलिए -90 हम ले नहीं सकते, सिमिलरली +90 भी नहीं ले सकते। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रखा, साइन इनवर्स 190 एंड 1090 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, सो x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो फिर क्वेश्चन निकल जाता है आपके हाथ से, गलती कर बैठते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अच्छा आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ
टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस वन बेस में है आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। घबराने की जरूरत नहीं है, लॉग आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसा सिखाया वैसे ही करो, बस आंसर आ जाए। ठीक है, काफी बच्चे लोग फ्रैक्शनल पार्ट एक साथ देख के घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की नॉलेज है, लॉग की नॉलेज है, लॉग कब कब डिफाइंड होता है हमें पता है, तो घबराना कैसे है। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, लॉग कब कब डिफाइन होता है। एक तो आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, ठीक है, तो रखा फिर टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, सही बात है। ठीक है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए। ठीक, सो बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू वन, राइट, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू वन, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो वन कभी होता भी नहीं, दिस देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। आप कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटकम है कभी भी वन तो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, बात समझ में आई। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑफकोर्स होता ही है, आप ग्राफ देख लेना, जीरो भी होता है पर वो इंटीजर पे होता है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने इंटीजर रखा तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू का साइन तो लगा नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इज इट ओके। और यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ, बात समझ में आ गई। अब हमें लेना है इन तीनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो आप तो क्या करो, ठीक है, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ, ग्राफ पता होना चाहिए, ये ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट का, राइट। देख लो वन के साथ ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन सर्कल, इसका मतलब वन इंक्लूड नहीं है, ये वन है यहाँ पे, तो वन इंक्लूड नहीं है, जीरो हो सकता है, ये क्लोज्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो हो सकता है, वन नहीं हो सकता, तो जीरो से वन के बीच में लाई करती है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, जीरो इज इंक्लूडेड, राइट। यहाँ पर दैट इज वाई हाफ, वाई इक्वल टू हाफ एक लाइन बनाओ, वो तो ऐसी जाएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हाफ से बड़ा है, राइट। तो ऐसे तो ये तो बहुत सारी जगह बड़ा है, ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे लिखे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। आप इस सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये वाला, इसके लिए लिखो सॉल्यूशन सिर्फ, ठीक है, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है ना सेम इंटरवल पर। तो ये कितना हो गया, जीरो से लेके, अगर आपने यहाँ पे y इक्वल टू हाफ सॉल्व किया तो यहाँ पे x कितना आएगा आपका, मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स, अगर y हाफ है तो x भी हाफ है, राइट, समझ में आ रहा है। इस वाली लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स, राइट। और अगर आपने y को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना हमें, यहाँ पे y की वैल्यू तो हाफ है, तो x कितना होगा, उठा के यहाँ रखा तो x कितना आ गया, हाफ। y इक्वल टू एक्स कैसे है इसकी इक्वेशन, कुछ बच्चों का एक सवाल रहता है, या आप फ्रैक्शनल पार्ट का जब ग्राफ बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मान लो आपने जीरो से वन के बीच में कोई भी वैल्यू रखी फ्रैक्शनल पार्ट की, एक बार में, वैसे जब आगे बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर देखें तो ऐसा सवाल आप पूछते नहीं, ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको ग्राफ नहीं पता उनके लिए, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपका x माइनस बॉक्स x, ऐसे लिखते हैं। अब अगर x आपका जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में, राइट, तो बॉक्स x की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप बाकी इन सब की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखें, वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, लेक्चर अलग है, उसमें पता चल जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। तो हाफ से लेके वन, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, n प्लस कर दो दोनों में, n प्लस हाफ n प्लस वन, ठीक है, ये लिखने का मतलब क्या है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, बात समझ भाई। आप देखो ना इधर,
एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, राइट। अभी हमने ये वाला सॉल्यूशन लिखा 0 से लेके हाफ तक का। अब अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो हम यहाँ से लेके मतलब ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, राइट। अगर मैंने ये सॉल्यूशन आया ना, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो 0 + 1 हाफ, सॉरी हाफ से आगे था ना, एक बार हाफ से आगे और 1 तक, हाफ में 1 ऐड किया तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, राइट। और 1 में 1 ऐड किया तो 2 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया, सॉरी ये वाला आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, राइट। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लो, यू विल गेट दिस n + हाफ n + 1, क्योंकि यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से इंटीजर नहीं हो सकता, राइट। समझ में आ रहा है, तो इतना ही आ जाए। आई होप इट इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है, लॉग को देखे घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंडीशंस हमें पता है, लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। तीनों कंडीशन लगाओ, इंटरसेक्शन लो, इनइक्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इधर आ जाओ, आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव, लगाया। बेस शुड बी पॉजिटिव, लगा दी कंडीशन। बेस शुड नॉट इक्वल टू 1, राइट, लगा दी कंडीशन। सो x - 1 / x + 1 शुड नॉट इक्वल टू 1, ये कभी 1 आएगा भी नहीं, आप x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, ठीक है, कभी ये 1 नहीं आएगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू एंड x बिलोंग्स टू r। यहाँ से वैल्यू आई, अब p/q फॉर्म की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग जीरो के इक्वेट करो, रूट्स निकालो, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से -1, सो -1 2। इनइक्वालिटी साइन जो है वो आपका ग्रेटर देन का है, सो आउटसाइड द रूट्स विल बी सॉल्यूशन। सो 1 से बड़ा -1 से छोटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव आउटकम आएगा। -1 से छोटी कोई भी वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव आउटकम आएगा। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख दो तो नेगेटिव आएगा। मान लो 0 रख लिया, सो यू गेट -1, तो -1 0 से बड़ा थोड़ी है, तो ये वाला जो रीजन है वो तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। इज इट ओके? तो ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसको आप फैक्टराइज करते हो, न्यूमरेटर को x - 3 x + 3, नीचे x + 2 है, तो आपको आपके पास 3 रूट्स आई, -3 + 3 एंड यहाँ से -2, राइट। सो -3 -2 एंड 3, इज इट ओके? तो बेबी कर्व मेथड यूज कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉजिटिव वाला जो रीजन है डेट विल बी सॉल्यूशन। सो 3 से बड़ा, -3 से 2 के बीच में है, राइट। दूसरा, अगर इन बच्चों को नहीं पता ये क्या करा हमने यहाँ पे, तो बेबी कर्व मेथड के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आप तो फिर ऐसे चेक करके देखो, 3 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब ये रीजन सॉल्यूशन में आ जाएगा। -2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू उठाओ, रख के देखो, सेटिस्फाई हो रहा है तो ये रीजन सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरह से चेक करके आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन सेट क्या है, -3 से -2 और 3 से बड़ा, ऑफ कोर्स ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन के, इक्वल टू साइन तो लगानी, राइट। सो -3 से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, सिंपल। या तीनों कंडीशन से हमने आंसर निकाल दिया, रेट से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, एक कॉमन नंबर लाइन बना लो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ठीक है। कॉमन नंबर लाइन बनाओ, देखो अभी तक एक कॉमन नंबर लाइन हमने बनाई, ये रही। सो यहाँ से -3 -2 3 पॉइंट लगाया, -3 -2 एंड 3, यहाँ से -1 एंड 1 लगाया, -1 एंड 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन है -1 से बड़ा और -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, -1 से छोटा 1 से बड़ा, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन आया आपका -3 से -2 और 3 से बड़ा, और यहाँ से तो आ रहा है पूरी नंबर नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन पार्ट देख लो, एक तो ये इंटरसेक्शन पार्ट आया, ये वाला, और एक इससे आगे ये वाला, राइट, इससे आगे। तो -3 से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, सो डोमेन क्या आ गई, -3 से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, सिंपल, राइट। तो यार ऐसे क्वेश्चन देख के ना डरना नहीं है, काफी बच्चे बस डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
लोग वोग ऐसे इतने भी कोई खतरनाक नहीं है, 3 कंडीशन है, कंडीशन लगाओ और सॉल्व करो, सिंपल है। नाउ लुक एट दिस कंडीशन, लुक एट दिस क्वेश्चन। फोर्थ रूट है यहाँ पर ln एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक तो फोर्थ रूट है, उसको देख के क्या समझ में आ रहा है, मतलब अगर इसको डिफाइन होना है तो फोर्थ रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है डेट शुड बी पॉजिटिव, पहली कंडीशन, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आप ln के पास है, अब ln को खुद डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए वो कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो बेस की तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, बेस तो e है, राइट। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये पॉजिटिव होना चाहिए, इज इट ओके, समझ में आ रहा है। तो पहली बात ये पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ से, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे ले लिया ना, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको हटा दूँ 1 मिनट के लिए, इसको हटाओ। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ln को डिफाइन होने के लिए x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करो, x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन का यूज करो, यहाँ से आ गया माइनस रूट 3, यहाँ से आ गया रूट 3, सो ग्रेटर देन का साइन है, सो आउटसाइड द रूट, ये सॉल्यूशन है। दूसरा, फोर्थ रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस शुड बी पॉजिटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव रखा। ln मतलब log e, बेस e है, ठीक है। अब ये लॉग फॉर्म हटाओगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, तो राइट साइड जो है वो बेस की पावर में जाता है, सो ए की पावर 0, ठीक है, वो हो गया आपका 1, राइट। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, अगर बेस 1 से बड़ा होता है ना फिर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, राइट। आई होप पता होगा, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर आती है तो पता होगा। तो बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन e की पावर 0 डेट इज 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, 1 को लेकर आओ लेफ्ट साइड, सो यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेट इज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, राइट। सो यहाँ से रूट्स आ गई आपकी माइनस 2 एंड 2, माइनस 2 एंड 2 ग्रेटर देन का साइन है, सो आउटसाइड द रूट्स, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस यही सॉल्यूशन होगा आपका, ये तो हमने बेकार में यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो आप, यू विल गेट दिस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं डोमेन बेस्ड, ठीक है। ये रेंज बेस्ड लेक्चर हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रेंज वाले क्वेश्चन आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो बट अभी भी मेरा मानना है कि सफिशिएंट नहीं है, जो भी आपके पास मॉड्यूल है, बुक है, काफ़ी और भी अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे होंगे बुक्स में, आपके मॉड्यूल्स में, गो थ्रू करो, ठीक है। और वैसे तो डोमेन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, उनको तो आप बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप प्रोसीजर वाइज नहीं करना चाहते, काफ़ी लेंथी पड़ रहा है, तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलो, ऑप्शन से वैल्यू उठा उठा के पुट करते जाओ, ठीक है। देख लेना कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बस वहाँ से ऐसे बाय डोमेन वाले जो क्वेश्चन है बेसिकली आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, राइट, हमेशा ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया है, गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रखना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, नहीं समझ में आए दोबारा देखो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है हार्ड फर्स्ट टाइम पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री कोचिंग है यहाँ पर, ठीक है। फ्री में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है, पूरा एडवांस लेवल का सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं वो आना चाहिए, रिजल्ट की गारंटी मेरी है, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ठीक है, सारे टॉपिक कवर होंगे, एडवांस तक के कवर हम लोग करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ईमानदारी के साथ बस लगे रहो यार, आप बस मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप मेहनत करोगे ना, दिल से करोगे, सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए बस मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।